पंजाब में इस वक्त सीसीडी की कार्रवाइयों की गूंज है। आए रोज हम खबरें सुनते हैं जी फलां इलाके में पुलिस मुकाबला हो गया, इतने लोग मारे गए, फलां बंदे का सॉफ्टवेयर सीसीडी ने अपडेट कर दिया। तो आज सीसीडी के हवाले से लाहौर हाई कोर्ट में एक बड़ी अहम पिटीशन आई है जिसमें सीसीडी के क्याम को, सीसीडी के सरबराह सुहेल जफर चट्टा की तैनाती को और पंजाब में होने वाले पुलिस मुकाबलों के हवाले से जो है वो दरखास्त दायर की गई है। मेरे साथ इस वक्त वकील शाहिद महमूद साहब मौजूद है। शाहिद साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। ये बताइएगा कि ये जो आपने पिटीशन दायर की है, बेसिक इसका रीजन क्या है? इसका रीज़न है सीसीडी पंजाब के अवाम पर जुल्म व सितम कर रही थी और लोगों से वो है बत्ता वसूल कर रही थी, रिश्वतें वसूल कर रही थी। लाखों रुपए में इनका रेट शुरू होता है। और मैं ये समझता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें ये फरमाया है कि एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। और हमारा मज़हब ये कहता है कि आप विदाउट एविडेंस और ट्रायल किसी बंदे को आप कत्ल नहीं कर सकते। और ये जजेस का इख्तियार है कि वो किसी की मौत का फैसला करें, ना कि पुलिस। आपकी पिटीशन क्या है सर? मैंने एक पहले पिटीशन जो है वो दायर की है जिसमें मैंने सीसीडी के क्याम का जो एक्ट है, पुलिस ऑर्डर अमेंडमेंट एक्ट 2025, उसको चैलेंज किया है कि ये आइन, कानून और पुलिस ऑर्डर के बुनियादी स्ट्रक्चर के खिलाफ है। सही। क्योंकि एक एक्ट के मुताबिक पुलिस कायम कर दी गई है, जबकि उसी एक्ट में अमेंडमेंट करके एक पुलिस का दूसरा महकमा जो है वो उसको कायम कर दिया गया है, जो कि बुनियादी स्ट्रक्चर के खिलाफ है। ठीक है। एक पंजाब एक सूबे में दो जो है वो पुलिस के डिपार्टमेंट काम नहीं कर सकते। जी। अच्छा, ये बताएं कि आपने जो सीसीडी के हेड हैं सुहेल जफर चट्टा साहब, उनकी तैनाती को किन बुनियादों पर चैलेंज किया है? उनकी तैनाती को मैंने जो मेरी बेसिक ग्राउंड्स हैं वो 2 ग्राउंड्स हैं। नंबर 1, उनकी जो तैनाती की है वो उन्होंने की है पंजाब गवर्नमेंट ने। सही है। और पंजाब गवर्नमेंट किसी भी डीआईजी को पुलिस ऑर्डर के सेक्शन 11 और 13 के तहत जो किसी डीआईजी को उस वक्त तैनात करेगी जब आईजी कम से कम 3 नाम पंजाब गवर्नमेंट को भेजेगा। अब पंजाब गवर्नमेंट ने डायरेक्ट पुलिस ऑर्डर 2002 को बाईपास करके, प्रोसीजर को बाईपास करके, आईजी को बाईपास करके उन्होंने डायरेक्ट गवर्नमेंट अपना बंदा लगा दिया है। और उसकी जो दूसरी ग्राउंड है वो ये है कि यही जो सुहेल जफर चट्टा साहब है, यही महकमा एंटी करप्शन जो एस्टेब्लिशमेंट है उसका भी ये डीजी है, उसका भी ये डायरेक्टर है। और उसके साथ ही जो है इसको दूसरा महकमा में दे दिया गया है सीसीडी का, उसका भी यही एडिशनल आईजी बना दिया गया है। तो ये कानून, आइन और पुलिस ऑर्डर 2002 की खिलाफवर्जी है, क्योंकि पुलिस के खिलाफ जो रिश्वतखोरी की, जो मिसकंडक्ट की और जो जुल्म ज्यादती की जो कंप्लेन है सीसीडी के महकमे के खिलाफ, वो जाती है एंटी करप्शन के महकमे में। और वो महकमे में ही, उस महकमे में भी जफर चट्टा साहब भी बैठे हुए हैं। यानी कि इसका मतलब ये है कि अपने खिलाफ इंक्वायरी खुद ही सुन रहे हैं। सही है। और नो पर्सन कैन बी जज ऑफ हिज ओन कॉज। कोई बंदा जो है वो अपनी ही कॉज को खुद ही नहीं सुन सकता, ना उसका फैसला कर सकता है। नहीं, हमने सीसीडी के जो ऑफिशियल्स हैं उनके खिलाफ, हाँ, हमारे क्लाइंट्स ने काफी दरखास्तें दी हैं। लेकिन आगे से ऑफिसर कहते हैं कि हम इनकी सुनवाई नहीं कर सकते क्योंकि सीसीडी का जो चेयरमैन है उसने हमें मना किया हुआ है। तो ये कैसे सूबे को चला रहे हैं? ये अकेला बंदा जो है पूरी एक सेटअप पूरी गवर्नमेंट के लिए बदनामी का बायस बन रहा है। अब लोग जो है वो स्टेट के खिलाफ हो रहे हैं और गवर्नमेंट के खिलाफ हो रहे हैं। बताएं कि कितने पुलिस मुकाबलों की रिपोर्ट आपने कोर्ट में जमा करवाई है कि पंजाब में सीसीडी के क्याम के बाद अब तक कितने पुलिस मुकाबले हुए हैं? सर, इसमें जो हमारे पास जो आपकी जो रिसर्च है वो क्या कहती है? मेरी रिसर्च के मुताबिक जो है वो तकरीबन 150-200 के करीब जो है, जहां तक मैं पहुंचा हूं, ये इन्होंने मुकाबले किए हैं। और तकरीबन डेढ़ साल के अंदर इन्होंने तकरीबन 700 जो बंदे जो हैं वो हलाक किए हैं पुलिस मुकाबलों में। और सबसे बड़ा जो जुल्म है कि ये छोटे से जुर्म के ऊपर लोगों के जो है वो अजू तनासर को काट रहे हैं फायर मारकर। इससे बढ़कर वहशीपन और क्या हो सकता है? इन्होंने यही किया है कि इन्होंने पहले थ्रेट क्रिएट की है कुछ लोगों को मार के, उसके बाद इन्होंने रेट बढ़ा दी है और अब कहते हैं पैसा दो अपनी जान छुड़ाओ। ये जुल्म और ज्यादती है और मैं ये समझता हूँ कि सिटिंग गवर्नमेंट को के लिए ये बदनामी का बायस बन रहा है। उनको सबसे ज़्यादा एक्शन लेना चाहिए। और हमारी पंजाब की जो इंसाफ की देवी हैं मोहतरमा चीफ जस्टिस साहबा, ये सबसे ज़्यादा उनको इस हवाले से नोटिस लेना चाहिए कि अदालतों के और हाई कोर्ट के सारे इख्तियार जो है वो सीसीडी वाले पुलिस ऑफिशियल्स जो कोई मैट्रिक पास है, कोई एफए पास है, वो इस्तेमाल कर रहे हैं। सर, ये बताएं कि आपने कहा कि 1.5 साल में 700 लोगों को पुलिस मुकाबले के जरिए हलाक किया गया है सीसीडी की जानिब से।
तो ये आपकी रिसर्च है, ये रिसर्च कैसे आपने कंडक्ट की है, इसका क्या तरीकेकार आपने जिसमें तैयार किया है? मैं ओवरऑल पुलिस की भी बात कर रहा हूँ अच्छा, पुलिस और सीसीटीवी और शामिल है सीसीटीवी दोनों में शामिल ठीक है, बात कर रहा हूँ। ओके, इस हवाले से ये है कि मैंने जो अखबारात की जो उसमें देखा है सारी रिपोर्ट्स, कुछ मैंने FIR लोगों से ली हैं, ठीक है, तो इस तरह ये मेरी एक टेंटेटिव जो है इसमें एक काउंटिंग है और मैंने कोर्ट से इस्तदा की है कि कोर्ट जो है वो तमाम पुलिस मुकाबलों की रिपोर्ट बजरिया सेशन जज DPO जो है वो मंगवाए, ताकि जो असल डाटा है वो पुलिस है वही दे सकते, क्योंकि हमें तो वो देते ही नहीं। आप कहते तुसी वकील हो तो साढ़े खिलाफ इस्तेमाल आपने करो। आपने कोई दरखास्त दी पुलिस मुकाबलों के हसूल के लिए, रिकॉर्ड के हसूल के लिए? जी मैंने जो है वो बाकायदा अभी दरख्वास्त फाइल नहीं की, सही है, लेकिन इसके लिए हमें फिर हर DPO को दरख्वास्त देनी पड़ेगी। ठीक है, तो चूंकि अखबार वाले अब जो है वो सही खबर देने के पाबंद है नए लॉज के मुताबिक, तो जितनी भी अखबारों के अंदर जो छपी हैं उसका मैंने डाटा इकट्ठा किया। ठीक है। अच्छा सर, ये बताएं कि जैसे अभी आपने खुद ही ये जिक्र कर दिया कि वो एक वीडियो कुछ सोशल मीडिया पर वायरल होती है, उसके बाद हम देखते हैं अगले दिन वो आता है तो उसके कहता है नेफे में पिस्टल चल गया। जी तो सर ये कौन सा कानून है, किस कानून के तहत ये चीजें हो रही हैं? क्या ये सजा और जजा का निज़ाम अदालतों के जरिए होना खत्म हो गया? सर, हम अदालतों से ना मायूस हैं और ना ही अदालतें जो है वो हमारी इनकॉम्पिटेंट हैं। ये अदालतों को बदनाम करने के लिए ये महकमा बनाया गया है। अदालतें जो है वो 75 सालों से इंसाफ कर रही हैं। आप जैनब मर्डर केस देखें, आप सियालकोट मोटरवे जो गैंगरेप केस है उसको देखें, अदालतों ने 2 महीनों के अंदर बंदे को सजाए मौत दी है। हम किसी महकमे को इजाजत नहीं देंगे कि वो अदलिया के इख्तियारात छीन ले और खुद जज बन जाए। तो ये चीज़ है कि अदालतें जो हैं वो असल तरीके से काम कर रही हैं और जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब ने, सुप्रीम कोर्ट ने स्पेशल कोर्ट भी बनाई थी जल्दी ट्रायल के लिए, तो इसके ऊपर भी काम हो सकता है। ठीक है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि 1000 फायदा भी अगर हो पुलिस इनकाउंटर का वो गलत है और सिर्फ एक फायदा हो फेयर ट्रायल का वो दुरुस्त है। तो हमें सीधे रास्ते की तरफ चलना चाहिए, ना कि लोग फिल्मी अंदाज में सोचते हैं और लोग समझते हैं कि फिल्म की तरह हीरो आए और तमाम बंदों को मार दे। उसके साथ बहुत सारी बुराइयां होती हैं। वो बुराइयां ये है, करप्शन के रेट बढ़ गए हैं, लोगों को जिल्लो-ख्वार किया जा रहा है और अभी इन लोगों ने अरबों रुपए इकट्ठे करके बाहर भाग जाना है और यहाँ पे आवाम जो है उनका पंजाब में परेशानी हाल ही कोई नहीं। सर आपने कहा कि आपके पास 70 से 80 FIR आई हैं, तो वो जिन लोगों ने आपको FIR प्रोवाइड की हैं वो आपको क्या बताते हैं, उनके साथ क्या बीती है उनकी? वो रोते हैं, वो रो रहे हैं। लोग हर थाने में लोग रो रहे हैं। इस तरह रो रहे हैं कि CCD जो है वो नाजायज लोगों को पकड़ती है, उनसे कहती है कि आप हमें पैसा दें, हम आपको छोड़ देते हैं। उसके बाद CCD के बनने के बाद जो पुलिस है, जो दूसरी पुलिस है, नंबर 2 पुलिस अब रह गई है ना, नंबर 1 पुलिस बन गई है CCD और नंबर 2 पुलिस है जो रेगुलर पुलिस है, वो उसने भी जुल्म शुरू कर दिया है। अब वो कहते हैं कि अगर आपने हमें पैसे ना दिए तो हम CCD के हवाले कर देंगे। तो लोग ओके। बेचारे, मैं अपने क्लाइंट्स को, मैं एक छोटा सा वकील हूँ, मेरे पास क्लाइंट आते हैं, वो कहते हैं जी हमने CCD को गाय बेच के पैसे दिए हैं, किसी ने भैंस बेच के दिए हैं, किसी ने जेवर बेच के दिया है। ये लूट मार जो है ये सिटिंग गवर्नमेंट की बदनामी का बायस बच बन रहा गया है। फिर? जी, उनका बंदा बच गया फिर जिन्होंने पैसे दे दिए ठीक वो है, उन्होंने उनके बंदे छोड़ दिए, सही है, जिन्होंने नहीं दिए वो उन्होंने फ्राई कर दिया, फ्राई कर दिया। यानी कि मार दिया। अच्छा, ये भी कोई टर्म है इनकी, हाफ फ्राई, अब फुल बस फ्राई? ये कोड वर्ड रखा हुआ है, उस अच्छा, वाले से ये बात करते हैं। तो सर ऑर्डर क्या हुआ आपकी पिटीशन पर लास्ट, ये बता लास्ट जो मैडम साहबा ने उसमें कुछ चीज़ें ऐड करने के लिए मुझे कहा है और हम अपनी अदालत से पूरा उम्मीद हैं और वो इंशाल्लाह हमने वो चीज़ें पूरी कर दी है, तो कल इंशाल्लाह हम दोबारा उसमें इंशाल्लाह पेश होंगे। थैंक यू वेरी मच। जी, थैंक यू।